गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम जानेंगे मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा के क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मोरिंगा को एक सुपर फूड के नाम से भी जाना गया है। एक सुपर फूड है ये, जैसे कि आप उसके जो पोषक तत्व है उसके अंदर, उससे उसको सुपर फूड कहा गया है। बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर, सारे अमाइनो एसिड, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये इतना सब चीजें हमें मोरिंगा से मिलते हैं। तो मोरिंगा को गिफ्ट फ्रॉम नेचर ऐसा भी कहा गया है। जैसे नेचर से हमें कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है जिसे हमें पोषण से भरपूर ऐसी चीजें कैप्सूल में मिल रही है, कैप्सूल फॉर्म में। मोरिंगा को आयुर्वेद में शिग्रू कहा जाता है, जनरली इसको सहजन कहा जाता है। उसके जो पत्ते होते हैं वो ड्राई करके फिर उसके कैप्सूल बना दिए जाते हैं। एक्चुअली जो आप सबने देखा होगा, पत्तों की सब्जी भी खाते हैं, लेकिन ड्राइड जो पत्ते होते हैं वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्राई करना उसको, ताकि उसके पोषक तत्व उसमें ही बने रहे। उसमें ज्यादा हमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं ताजे पत्तों से भी ज्यादा। तो मोरिंगा को, जैसे मैंने पहले इंट्रो दिया, कि एक नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, एक गिफ्ट फ्रॉम नेचर कहा जाता है, और इसको मिरेकल ट्री भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल न्यूट्रिशनल कंटेंट। जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, इसकी वजह से एक नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है मोरिंगा। ओके, सो आयुर्वेद में इसको शिग्रो कहते हैं, इंग्लिश में ड्रम स्टिक या हॉर्स रेडिश ट्री भी कहते हैं। इसमें जो विटामिन मिलते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी के अलग अलग फॉर्म्स हमें यहाँ से मिलते हैं। विटामिन के मिलता है। तो आप सबको ये पता होगा कि विटामिन ए जो है आंखों के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि आजकल आंखों की बहुत सारी डिसीजेस आने लगी है। जैसे कि कम उम्र में ही चश्मा लग जाना, या फिर आंखों में इचिंग होना। इचिंग भी नहीं होती, कभी कभी रेडनेस हो जाती है जब दिन भर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, या फिर दिन भर फोन देखा या फिर लैपटॉप पे काम किया तो आंखें रेड हो जाती है। तो रेडनेस में भी, या फिर विजन ब्लर होना, इसमें भी विटामिन ए बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा हमें। तो हमारे रेटाइना की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए। विटामिन बी हमें जो शुगर है, शरीर में जो एक्सेसिव शुगर है या जो भी शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जो रूपांतर है वो एनर्जी में करने में करती है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर शुगर का रूपांतर एनर्जी में नहीं हो रहा तो हमें थकान सी लगने लगती है, फटीग लगने लगता है। तो अब ऐसा लगता है कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो रही है, जैसे कि हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी के हर एक टाइप से विटामिन बी है, बी3, बी6, बी7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बी3 आपको स्ट्रेस हार्मोन्स जो सिंथेसिस में उपयोग होगा। विटामिन बी6 न्यूरो मीटर्स बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी हमें संवेदनाएं होती है या फिर नर्व इम्पल्स जो होता है, उसका जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से हो, इसीलिए विटामिन बी7 पार्किंसंस डिसीज, जो भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस है, उस पार्किंसन जैसे, अल्जाइमर जैसे, उसमें ये काम करेगा। कैल्शियम इसमें बहुत अच्छे मात्रा में है, आपको मोरिंगा में कैल्शियम अच्छा मिलेगा। विटामिन ई सबको पता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन ई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और विटामिन के स्पेशली रक्त धातु के ऊपर काम करता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट अच्छे से होना, नॉर्मल टाइम पे होना, लीवर का फंक्शन अच्छे से होना, ये सारे जो चीजें हैं वो विटामिन के बैलेंस करता है। इसके साथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज में हमें मिनरल्स में इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन भी मिल रहा है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जिनको खून की कमी होती है ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मोरिंगा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं। तो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर इनटेक करते हो तो आपको जो यूरिक एसिड की समस्या, गठिया की समस्या जो आगे जाके होती है, वो होती नहीं है, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, इजीली डाइजेस्टेबल है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच है, डाइटरी फाइबर रिच है। इसका मतलब आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा।
आपका डाइजेशन अगर अच्छे से हो रहा है, अगर आपका पेट रोज साफ हो रहा है, तो आपका ज़ाहिर-सी बात है आपकी गट है जो हेल्दी रहेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ है, तो ये रिच इन फाइबर, डाइटरी फाइबर है, तो आप इसको डेली कंज़्यूम कर सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं मोरिंगा से। तो ये आयुर्वेद का कुछ रेफरेंसेस है, भाव प्रकाश का ये श्लोक है जिसमें शिग्रू के गुणधर्म मतलब मोरिंगा के गुणधर्म बताए हैं। जैसे कि कटु है रस इसका और ये दीपन रोचन ऐसा कहा गया है। दीपन रोचन मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव फायर बढ़ाए, जठराग्नि बढ़ाए। रोचन का मतलब होता है कि हमें रुचिकर अगर किसी का मुँह का टेस्ट चला गया, खाने का इच्छा नहीं हो रही है, तो उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ये काम करता है। शारतिक्तो विदाह कृत मतलब ये थोड़ा-सा उष्ण पोटेंसी का है, उष्ण है, हॉट है, जिसकी वजह से हमें जिनको भी कुछ पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको केयर के साथ लेना पड़ता है। मतलब जैसे कि पहले आप उनको त्रिफला दें, पूरा पित्त का विरेचन करें, पेट अच्छे से साफ हो, शरीर में जो भी उष्णता है, वो निकाल दें और उसके बाद आप ये इसको शुरू करें। ये सिर्फ़ पित्त प्रकृति के बारे में, बाकी कफ और वात तो इसको नॉर्मली ले सकते हैं। संग्राही शुक्रलो रत्या संग्राही मतलब जिनको लूज मोशन हो रहा है, अगर मोशन अच्छे से नहीं हो रहा, बांध के नहीं हो रहा, उनमें ये अच्छा काम करेगा। शुक्रल मतलब ये शुक्र धातु के ऊपर अच्छा काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेगा। हृदय है मतलब हृदय को जो है बल्य देने वाला काम करेगा ये, हृदय के लिए बल्य है। पित्त रक्त प्रकोपनः मतलब पित्त और रक्त का प्रकोप करता है, इसलिए मैंने पहले बताया कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं ऑलरेडी उनको पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, तो पहले आपको जो हमारा त्रिफला है, सिंगल हर्ब्स है, वो इस्तेमाल करके आपका डाइजेशन ठीक करने के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। चक्षुष्य है, आँखों की कोई भी बीमारियों में बहुत अच्छा है। कफ और वात दोष के लिए अच्छा है। विद्रधि शवथु कृमिन, विद्रधि का मतलब एब्सेस, पस फॉर्मेशन कहीं पे भी हो रहा है, तो इसमें काम करता है। सूजन पे काम करता है। वर्म इन्फेस्टेशन किसी भी मतलब बच्चों में भी देखा जाता है कि पेट में कीड़े हो रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी वजह से, तो उसमें भी ये काम करता है। मेदोपची मतलब वेट लॉस में ये बहुत अच्छा काम करेगा मोरिंगा। प्लीहा रोग मतलब स्प्लीन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ेज़ है, उसमें ये काम करता है। कहीं पे भी स्वेलिंग है बॉडी के अंदर या फिर आपको थायरॉइड जैसी तकलीफ़ें है, उसमें काम करेगा। व्रण मीन्स जहाँ पे भी वुंड हीलिंग नहीं हो रही है, उसमें वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी है। और उसका रस आप देख सकते हो, रस मतलब जब हम उसको हमने रसनेंद्रिय से जो पता चलता है उसको रस कहते हैं। कटु और तिक्त रस का है, ओके? उसके गुण लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण है। वीर्य उसका उष्ण है, हॉट पोटेंसी का है और विपाक मतलब डाइजेशन के बाद जो पेट में जाने के बाद उसका विपाक बनेगा, वो कटु है। इसका प्रभाव है शोथहर मतलब शरीर में कहीं पे भी सूजन हो, वो कम करने का इसका प्रभाव है। दोषों पे मेन ये काम करता है कफ और वात दोष अगर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने का ये काम करेगा, नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए काम करेगा। धातु जो हमारे सप्त धातु है, उसमें जो पहला धातु है रस और दूसरा रक्त धातु, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा और आपको पता है कि रस और रक्त अच्छा बनने के बाद ही हमारे बाकी के धातुओं का पोषण अच्छे से होता है। इसमें कैल्शियम रिच होने की वजह से ये अस्थि धातु के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको भी बोन्स रिलेटेड, मसल रिलेटेड कुछ भी तकलीफ़ें हैं, उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। ऑर्गन स्पेसिफिकली कहा जाए तो नर्व्स पे स्टमक, लंग्स, हार्ट, यूट्रस, थायरॉइड ग्लैंड और बोन्स और जॉइंट्स पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो आज रिसर्च पेपर्स में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये प्रूवन है, वहाँ वहीं से मैंने ये सब लिया है कि मोरिंगा ये अब तक मोरिंगा के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट है सूजन कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आम पाचक है मतलब डिटॉक्सिफायर शरीर में जो है आम संचिति नहीं होने देता। आम का मतलब होता है कि इनडाइजेस्टेड फूड अगर वो शरीर में ही पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं। तो ये आम शरीर में ना तैयार हो, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो हमें मोरिंगा से होगा। एडॉप्टोजेनिक है, एनाल्जेसिक, एंटी हेलमेंटिक, मतलब वही की कृमि कम करेगा। कार्डियक स्टिमुलेंट, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है ना, हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए, अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए, या फिर अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा काम करेगा। डायबिटीज में भी ये अच्छा काम करेगा। मसल रिलैक्सेंट है और एंटी रूमेटिक है, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम आपने सुना होगा। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब आम वात होता है, ऐसी कंडीशन में भी आप मोरिंगा दोगे तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो नर्वस सिस्टम पे ये कैसे काम करेगा? तीक्ष्ण है, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, हॉट पोटेंसी है, इसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है। जैसे मेमोरी लॉस हो गया, पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज, डिमेंशिया, ऐसी सारी डीजनरेटिव डिसीजेस में ये बहुत अच्छा हमारी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन का काम करता है और उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहीं पे भी वीकनेस हो रही है नर्वस सिस्टम की, जैसे पक्षाघात हो गया, जैसे पैरालिसिस बोल सकते हैं हम, पैरालिसिस जैसे कंडीशन में अच्छा काम करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट की मसल्स वीक है, हार्ट वीकनेस है, तो उसमें काम करता है। और हार्ट अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पैरों के जो काफ मसल्स है वहां पे सूजन रहती है, वहां पे पेन भी होता है। तो उस सूजन को भी ये बहुत अच्छे से कम करेगा, क्योंकि इसका प्रभाव में ही मेंशन किया है शोथ। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता है कि सबसे ज्यादा उसको धोखा है हमारी श्वसन यंत्रणा को, कि कफ से अगर कफ बढ़ता है तब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होना शुरू होता है। तो ये कफ दोष के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जिनको भी खांसी सर्दी खांसी होती है, या फिर अस्थमेटिक पेशेंट में अच्छा काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने जैसे पहले कहा कि ये रुचि निर्माण करता है, और ये अच्छे से डाइजेशन भी अच्छे से आपका होगा, एपेटाइजर भी इसको कहा गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब ये यूरिन प्रोडक्शन में ये इम्पोर्टेंट है। हमें सबको पता है कि मल मूत्र और स्वेद ये तीन ही ऐसे मल है, त्रिमल आयुर्वेद में जो बताए हैं, जिससे हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। अगर आपका यूरिन अच्छे से हो रहा है, या फिर आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है, या फिर आपको पसीना अच्छे से आ रहा है, तभी ये पता चलेगा कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो रहा है। तो ये यूरिन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता है। इसकी वजह से यूरिन जो है एसिडिक नहीं होती, मतलब यूरिन में जो जलन होती है वैसी नहीं होती, अल्कलाइन टाइप की यूरिन होती है। तो ये अल्कलाइन नेचर का है ऑलरेडी, इसकी वजह से ये हमारी किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बहुत अच्छा काम करेगा, और स्पेशली पीसीओडी कंडीशन में या फिर एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में, जब मेंसेस के दौरान बहुत दर्द होता है, ब्लीडिंग जो है, अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है, दर्द बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन में भी, और कभी कभी पीसीओडी के कंडीशन में सिर्फ स्पॉटिंग जाती है, राइट, सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हो, दे सकते हो, जिससे आप अच्छे से ब्लीडिंग जो है अच्छे से हो, सिर्फ स्पॉटिंग स्पॉटिंग ना हो, उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। तो ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है पीसीओडी कंडीशन में। आंखों के लिए मोरिंगा बहुत अच्छा यूज होता है, जैसे मैंने पहले कहा इसमें विटामिन ए है, तो ये आई साइट इंप्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन चक्षुष्य करके श्लोक में बताया है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी ये अच्छा काम करेगा। जैसे कि डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, वो कम करने में भी ये अच्छा काम करता है। और ये बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी ये माना गया कि ये कैंसर में भी अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने कहा विद्रधि अर्बुद, मतलब जहाँ पे भी कुछ इन्फ्लामेशन है, सूजन है, या फिर ट्यूमर जैसी कंडीशन है, वहां पे ये भेदन का काम करता है, वो पेनिट्रेशन का काम करता है, और उसकी साइज कम करने का काम करता है। इसकी वजह से ये कैंसर में भी यूजफुल हो सकता है। या फिर उसका जो प्रोग्रेस है कैंसर के सेल्स का जो प्रोलिफरेटिव का जो प्रोग्रेस होता है वो भी कम करने में ये मदद करता है। मसल बिल्डिंग में ये बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, ये नेचुरल प्रोटीन सोर्स है जो इजीली डाइजेस्टिबल है। प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी मेन बॉडी की, उसी की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो अगर कोई भी डाइट में प्रोटीन लेना चाहता है,
कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम करके, जो हेल्थ फ्रीक होते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है, वो बाकी प्रोटीन से ये उसको रिप्लेस कर सकता है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है इसके लिए, जो मसल बिल्डिंग के लिए, जो जिनको जिम फ्रीक है ऐसे लोग, उनको भी ये डेली इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया कंडीशन में, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, क्योंकि कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है और आयरन भी इम्पोर्टेंट है एनीमिक कंडीशन में। बहुत सारे एनीमिक पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि उनका हेयर फॉल बहुत जल्दी से होता है, उनके मांसपेशियों में दर्द होता है या फिर बोन्स में भी दर्द होने शुरू होता है। तो ये डिफिशियंसी के कुछ लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं अगर आप एनीमिक हो तो। तो इसकी वजह से आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है बहुत अच्छा, कैल्शियम, आयरन और जिंक का, जो आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस का भी काम करेगा, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेनिफिशियल होता है, और आपकी स्किन भी अच्छा रखने में ये हेल्प करता है। शार्पर एंड हेल्दी ब्रेन। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये हमें ग्लूटामिक एसिड जो है मोरिंगा में मिलता है, इसकी वजह से हमारी जो मेंटल एबिलिटी है ये इम्प्रूव होती है। हीलिंग प्रोसेस जो है हमारी ब्रेन की सेल्स की, वो भी अच्छे से इम्प्रूव होती है। नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, इसके लिए मेमोरी है, मेंटल एबिलिटी या फिर अलर्टनेस, इन सबको ये बूस्टर की तरह काम करता है, वो इम्प्रूव करने में मोरिंगा अच्छे से काम करता है। तो मोरिंगा की इन जनरल आप समरी देख सकते हैं, जैसे एक मोरिंगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का पावर हाउस कहा गया है, इसलिए आपको डेली जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो आपको मोरिंगा से मिलेगा। वेजिटेरियन फ्रेंडली है और मोरिंगा में 92 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, 46 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है, इसीलिए मोरिंगा को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐसा कहा गया है। जैसे कि अब तक रिसर्चेस हुए हैं, 300 के भी ज़्यादा डिसीजेस में ये अच्छा बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसको मिरेकल ट्री भी कहा गया है और लाइफ ट्री भी कहा गया है, उसके ये बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से। तो ये रेगुलर कंज़म्पशन आपके बॉडी पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देगा। तो इसका डोज़ आप 1-1 से शुरू कर सकते हो, एक सुबह और एक शाम को खाने के बाद। और ये जैसे कि अगर कफ और वात की आपको तकलीफ है तो आप 2-2 भी ले सकते हो। अगर लेकिन कभी भी मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, आप शुरू करेंगे तो 1-1 से ही शुरू करिए। तो ये बहुत अच्छा आपका डाइट को एक सप्लीमेंट करेगा, राइट? जो भी आप खाना खा रहे हो, जो पोषक तत्व की कमी आपको खाने में मिल रही है, उसको ये सप्लीमेंट का काम करेगा। तो मोरिंगा के बारे में ये अभी जानकारी दी है। अगर आपको कुछ भी मोरिंगा के बारे में डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं, या फिर डीएक्सएन क्लिनिक्स का भी एड्रेस या फ़ोन नंबर आपके पास होगा, तो आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।